हेलो मेरे एनिमे लवर्स दोस्तों, आज की कहानी स्कूल लाइफ के एक लड़के और एक लड़की की लव स्टोरी पर बेस्ड है। यह एनिमे काफी मजेदार है। मुझसे अब और ज्यादा वेट नहीं होता, जल्दी से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और बारिश का माहौल होता है। हम फुजिमिया अमाने को देखते हैं। अनामे अपने घर लौट रहा था, तभी इसकी नजर दूर झूले पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है कि बारिश में भीग रही होती है और दूर से देखने में थोड़ी दुखी भी लग रही होती है। अनामे उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है, उसको अपना छाता देकर। और लड़की का नाम लड़के को मालूम पड़ता है, महिरो सीना। हीरो अनामे की ही क्लासमेट है और ये हर चीज में अच्छी है, लुक्स, स्पोर्ट्स, स्टडी। अब अगला दिन आता है। अनामे को उस छाते को देने की वजह से इसको सर्दी हो गई थी क्योंकि इसके पास दूसरा छाता नहीं था। स्कूल जब खत्म होता है तो महिरो अनामे से मिलती है और इसकी हालत देखकर इसको मालूम पड़ जाता है कि इसको थोड़ा बुखार हो रखा है। तो ये इसको इसके घर छोड़ने जाती है और ये देखती है इसके कमरे में ढेर सारा कचरा भरा पड़ा है। लड़का काफी गंदगी मचा के रखता है। अनामे की तबीयत खराब होती है तो महिरो भी इसके लिए खाना बना देती है। अनामे उसके हाथ का बना खाना खाने से हिचकिचा रहा होता है तो ये लड़की कहती है, अब तुम क्या ये भी चाहते हो कि मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊं? तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब अगले दिन अनामे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है स्कूल में, आकाजावा युत्सुके। अब स्कूल खत्म होता है, अमाने अपने घर लौटता है। शाम का समय होता है और ये छत पर ड्रिंक कर रहा होता है। ये अपने बगल में देखता है अपनी पड़ोसन को, जो कि महिरो ही होती है। महिरो कहती है, तुम ये क्या पी रहे हो? ये कहता है, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है और इसी से मेरा रात का डिनर भी हो जाता है। महिरो अब उसको कुछ खाना देती है और कहती है, ये बचा हुआ खाना था तो मैं तुमको दे रही हूँ। महिरो अब वो खाने का डब्बा अगले दिन लौटा देता है। तो शाम को महिरो फिर उसको खाना देती है और अगले दिन भी 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 देती है और ऐसे ही देती रहती है रात का डिनर। क्लास में अनामे अपने दोस्त युत्सुके से मिलता है। युत्सुके उसकी तारीफ करता है और कहता है, और भाई तेरी तो काफी तगड़ी बॉडी बन रही है, तो लुक्स पे ध्यान देने लग गया है। स्कूल के बाद अब अमाने सुपरमार्केट जाता है। वहाँ पे इसको महिरो दिखती है। वे कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट आई होती है। अमाने जब महिरो को देखता है, महिरो अमाने को देखती है तो अमाने कहता है, देखो ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ सामान चाहिए था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब अगले दिन अमाने अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है। अभी वहाँ पे महिरो आती है। वो देखती है इसके घर में काफी गंदगी है और काफी ज्यादा कूड़ा कबाड़ा भी है और ये काफी ज्यादा काम था। तो ये लड़की इसका हाथ बटाने लगती है और इसकी मदद करती है। ये दोनों मिलकर सफाई कर रहे होते हैं। महिरो अमाने को सिखा रही होती है। तभी अचानक से एक कपड़े पर इसका पैर पड़ता है और इसका पैर फिसल जाता है, पर इसको अमाने कुछ इस तरह बचा लेता है। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब घर का सारा काम खत्म करने के बाद ये दोनों खाने में पिज्जा खाते हैं। ये लड़की तो पहली बार पिज्जा खाने वाली थी। कहती है, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, लेकिन अमाने कहता है, ये तो मेरा रोज का खाना है, मैं तो बाहर की ही चीजें खाता हूँ। महिरो अब घर लौट रही होती है तो ये इसको टिफिन देता है। महिरो कहती है, मैं जब भी तुमको खाना देती हूँ तो तुम उसको गलत वे में नहीं लेते और थैंक यू बोलकर बात वो खत्म कर देते हो। ये बात मुझे तुम्हें काफी अच्छी लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं महिरो के पैर में चोट लगी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये किसी बिल्ली को बचा रही होती है और बचाते बचाते लग गई चोट। माँ ने उसके पैरों की मरहम पट्टी करता है और साथ ही उसको घर तक छोड़ने भी जाता है। तो उसमें ही तो उसका घर भी था। इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए महिरो उसको काफी टेस्टी खाना बना के देती है और कहती है, अगर हम दोनों खाने का पैसा आधा आधा बांट लें तो मैं तुम्हारे घर ही कुकिंग करूंगी और तुमको रोज गर्म खाना खाने को मिलेगा। माँ ने कहता, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गुलू गुलू कर बैठूं? तो महिरो उसके गोटों पे लात मारते हुए कुछ इस तरह उसको धमकी देती है। इन दोनों में डिसाइड होता है कि ये दोनों खाने के पैसे आधे आधे देंगे, लेकिन अमाने थोड़े ज्यादा देगा क्योंकि कुकिंग का काम महिरो कर रही है। महिरो अब इसको लिविंग रूम में वेट करने के लिए कहती है और खुद खाना बनाती है। अब ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद अमाने महिरो के बनाए हुए खाने की भी तारीफ करता है। अब अगले दिन हम इन सभी को क्लास में देखते हैं। अमाने के पास इसका दोस्त युत्सुके आता है। कहता है, भाई तेरा टेस्ट कैसा गया ये बता। ये कहता है, कुछ खास नहीं, जैसा अपना चलता रहता है। युत्सुके की गर्लफ्रेंड चिटोसे अमाने के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? अमाने मुंडे हिला के ना कर देता है। शाम के वक्त महिरो अमाने के घर खाना बना रही होती है तो वहाँ पे इसका स्कूल आईडी कार्ड गिर जाता है जो कि अमाने को मिल जाता है। वो आईडी कार्ड महिरो को लौटा देता है, लेकिन इससे उसको मालूम पड़ जाता है इस लड़की का बर्थडे तो अगले 4 दिन बाद ही आने वाला है। तो ये लड़का इससे पूछता है, महिरो तुम्हें क्या चाहिए? अचानक से अमाने से सवाल पूछता है तो ये कहती है, ऐसे अचानक से सवाल क्यों? वैसे मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए था। अमाने इसके बारे में डिस्कशन स्कूल में अपने दोस्त युत्सुके से भी करता है कि आखिर एक लड़की को क्या तोहफा देना चाहिए। युत्सुके सोचता है, कहीं मेरा दोस्त अमाने किसी लड़की की मोह माया या रिलेशनशिप में तो
नहीं, लेकिन वो उसको एक क्रीम सजेस्ट करता है। अब रास्ते में चलते चलते ये एक बार इसकी गर्लफ्रेंड चिटोसे से भी पूछ लेता है कि बताओ मुझे किसी लड़की को क्या तोहफा देना चाहिए। चिटोसे इससे बहुत बार पूछने की कोशिश करती है कि बताओ वो लड़की कौन है, लेकिन ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कल तुम शॉपिंग के लिए मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसी लड़की को क्या देना चाहिए। अब वो दिन आ जाता है जब महिरो का बर्थडे होता है और अमाने एक गिफ्ट के साथ हाजिर था। ये कहता है तुम्हारे स्कूल ID कार्ड की मदद से मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा बर्थडे 4 दिन बाद है। ये बर्थडे गिफ्ट को ओपन करती है, इसमें इसको एक क्यूट सा टेडी और एक क्रीम मिलती है। अमाने कहता है देखो तुम्हें अगर ये टेडी बियर नहीं पसंद तो तुम इसको फेंक भी सकती हो। महिरो कहती है नहीं मुझको तो ये बहुत पसंद है, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। यानी अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अमाने की मॉम अमाने के घर आती है। अमाने डोर ओपन करता है। अमाने की मॉम ये पता लगाने आई थी कि हमारा बच्चा अपनी सेहत का ध्यान रख भी रहा है या नहीं, इस समय कैसी जिंदगी जी रहा है। अमाने अपनी मॉम को डोर्स के बाहर से ही भेजने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर में महिरो थी और वो ऐसा नहीं चाहता था कि महिरो को उसकी मॉम देख लें। लेकिन इसकी मॉम अंदर आती है और महिरो को देख ही लेती है और कहती है तुम्हारी तो काफी अडोरेबल गर्लफ्रेंड है। आने के टाइम पे अमाने बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसकी मॉम अब जाते जाते महिरो का फोन नंबर ले लेती है। अपनी मॉम के जाने के बाद अमाने कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुमको थोड़ी दिक्कत सहनी पड़ी होगी। महिरो कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। महिरो अब इसको इसके घर की चाबी लौटाती है। ये कहता है इसको तुम अपने पास ही रखो, मुझको तुम पे पूरा ट्रस्ट है। तुम घर पे आती हो तो मुझे डोर को ओपन करने के लिए जाना ही पड़ता है, तो तुम इसको अपने पास ही रखो। अब स्कूल में रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। हर बार की तरह महिरो ने टॉप 1 किया था और इस बार अमाने की रैंक 21 पे थी। महिरो ने टॉप किया था तो इसी खुशी में अमाने उसके लिए केक लाता है, लेकिन पहले केक महिरो अमाने को खिलाती है। अमाने हल्का हिचकिचाता है लेकिन केक को टेस्ट करता है और फिर महिरो को भी खिलाता है। अमाने अब एक दिन डिसाइड करता है कि वो खुद से लंच बनाना सीखेगा। इस काम में उसकी मदद महिरो करेगी, तो महिरो इसकी मदद करती है और बंदा लंच के साथ हाजिर होता है। तो इसके खाने को टेस्ट करती है जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा था और अब महिरो उसको अपना खाना टेस्ट कराती है। इसको टेस्ट करके अमाने कहता है अब भाई ठंड का महीना था और क्रिसमस भी आने वाला था, तो चिटोसे अमाने से कहती है क्रिसमस आने वाला है और हम तुम्हारे घर ही पार्टी करेंगे। तो अमाने पहले ना करता है, फिर उसके गाल खींचते हुए कहता है चलो ठीक है तुम सब भी आ सकते हो, तुम भी क्या याद रखोगे। उसके कहता है उसके गाल खींचने का हक बस मेरे पास है। वे कहता है तो तुम मेरे हिस्से के भी खींच देना। तो ये इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने लगता है। घर पे आके अमाने इसके बारे में महिरो से बात करता है। महिरो कहती है मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, काफी सारे लड़कों ने मुझे क्रिसमस पार्टी पे इन्वाइट किया था पर मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। चिटोसे और वास्तुके अब अमाने के घर आते हैं और कहते हैं भाई तेरा घर तो पहले काफी गंदा हुआ करता था, अब इतना साफ सुथरा कैसे। चिटोसे कहती है इतना अच्छा कमरा साफ तो एक लड़की ही कर सकती है। बाहर क्रिसमस पे बर्फ पड़ रही होती है तो ये बालकनी में जाते हैं तो वहाँ पे इनको महिरो दिखती है। अब इन दोनों के पूछने पर ये बता ही देते हैं कि ये सारी मदद महिरो ने ही की है और ये दोनों ही पड़ोसी हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। चिटोसे और युत्सुके अपना इंट्रोडक्शन अब महिरो को देते हैं और ये महिरो के कान में कहती है अगर अमाने कोई गंदी हरकत करे तो तुम उसे बताना, मैं इसकी पिटाई करूंगी। अब इन दोनों के जाने के बाद महिरो अमाने से कहते हैं उन दोनों से मिलकर मुझको काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद महिरो गेम खेल रही होती है। ये गेम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसको सिखाने के लिए अमाने इसके पास आता है। अब ये रियलाइज करता है तो इसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया, तो ये तुरंत पीछे हो जाता है और इससे सॉरी कहता है। ये लड़की कहती है नहीं मेरी ही गलती थी। कुछ देर गेम खेलते खेलते ये थक जाती है तो कुछ इस तरह लेट जाती है और कुछ देर गेम खेलते खेलते ये गेम में जीत ही जाती है। तो अमाने इसको एक की किस देता है जो कि इसका विनर प्राइज होता है, जो कि चाबियां रखने के काम आएगा। महिरो कहती है तुम्हारे बाल आगे आने की वजह से तुम्हारा हैंडसम चेहरा मैं देख नहीं पाती, तो ये इसके बालों को साइड करने लगती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, हम देखते हैं कि महिरो की तबीयत खराब हो जाती है। इसका चेहरा देखने की वजह से नहीं, शायद कोई और वजह हो। अब अमाने इसकी देखभाल करने लगता है। ये अब इसको छोड़ के जाने वाला होता है तो महिरो इसका हाथ पकड़ती है और यहीं रुकने के लिए कहती है। अमाने कहता है जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब अगले दिन अमाने महिरो से पूछता है बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगा। तो महिरो के बताने के बाद ये उसकी मनपसंद का खाना बना देता है। अब क्रिसमस के बाद नया साल भी आ चुका था। ये दोनों नए साल को भी बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब एक दिन अमाने महिरो को सब कुछ बता देता है कि मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, तो उसके मॉम डैड एक दिन आ जाते हैं। तो महिरो उनको चाय बनाकर देती है। अमाने की मॉम महिरो को बताती है हम सभी मिलकर एक जगह पे प्रेयर करने जाने वाले हैं। अब अमाने और महिरो दोनों तैयार हो जाते हैं। महिरो देखने में क्यूट लग रही होती है और अमाने देखने में हैंडसम लग रहा होता है। अब ये दोनों प्रेयर वाली जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे काफी लोग महिरो और इस लड़की को देख रहे होते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अमाने कहता है मेरा हाथ पकड़ लो, और ये दोनों दूर से देखकर किसी कपल की तरह लग रहे होते हैं। अमाने की पूछ पर महिरो अपनी विश बताती है कि उसने भगवान से क्या मांगा। ये बताती है कि मैंने भगवान से मांगा कि हमारी जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी चलती रहे। अभी दोनों एक स्टॉल पे जाके शेक पीते हैं। अमाने कहता है तुम्हारा शेक कैसा है।
अमाने उसके हाथ से उसका शेक लेकर पीता है। महिरो कहता है ये कैसा रहेगा। अमाने कहता है अगर तुम्हारी जगह चिटोसे होती तो ये मुझसे छीन कर पी लेती, और छीन के पीकर कहती हम लोग तो आपस में दोस्त हैं, इतना तो चलता ही है। तो महिरो भी उसके शेक को ट्राई करती है। अमाने के मॉम डैड अब इसको अलविदा करके यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि उन्होंने महिरो को किसी के साथ देखा है और वो शायद से उसका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़का कौन था। इसका दोस्त चिटोसे कहता है अमाने कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं। ये कहता है नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ। घर पे आके अमाने इसके बारे में महिरो से बात करता है। महिरो कहते कोई बात नहीं, ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। अब नए साल के बाद वैलेंटाइन डे भी आने वाला था, तो चिटोसे अमाने से एडवाइस मांगती है कि उसको अपने बीएफ यानी वात्सिको को कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए। अब इनके पास आके महिरो भी बैठ जाती है। चिटोसे महिरो से कहती है चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें भी चॉकलेट गिफ्ट करूंगी। वैसे तुम किसको गिफ्ट करोगी। महिरो कहती है तुम्हें और बाकी सारी लड़कियों को। चिटोसे प्यार से महिरो को गले लगाकर कहती है यू आर द बेस्ट। अब वैलेंटाइन का दिन आ जाता है और क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के कोडावाकी, इसे सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलती है और इनमें से कुछ की तो जली भी पड़ी थी, शायद से एक आध सिंगल भी होंगे। यूत्सुके अपने दोस्त से कहता है अमाने तैयार रहना, चोट से तुम्हें एक स्पेशल चॉकलेट देने वाली है जिसे हम कहते हैं रशियन चॉकलेट। अमाने चोट से कुछ चॉकलेट गिफ्ट करती है और कहती है तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम किस चॉकलेट को चुनते हो। घर पे आके अमाने चिटोसे की चॉकलेट ट्राई करता है जो कि उसे खाने में काफी कड़वी लगती है। तो उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए महिरो इसे एक कॉफी बना के देती है। ये कहता है क्या ये तुम्हारी तरफ से एक वैलेंटाइन गिफ्ट है। तो ये ब्लशिंग करने लगती है और अमाने ने महिरो के लिए एक तोहफा भी दे रखा था। और ये तोहफा क्या था दोस्तों, ये नेक्स्ट डोर एंजल का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आपको इस समय आई बटन में दिख रहा होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले उसको कंप्लीट करो, और अगर आपने पहले से देख लिया है तो इस वीडियो को एंजॉय करना। कहानी में हम देखते हैं जब महिरो अमाने को कॉफी पिलाती है उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए, तो ये कहता है क्या ये आज का वैलेंटाइन गिफ्ट था तुम्हारी तरफ से। उसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि महिरो ने अमाने के लिए एक तोहफा भी छोड़ा था जिसमें अब तक इसने इसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए इसका शुक्रिया अदा किया था, और साथ ही बॉक्स में कुछ मजेदार कैंडीज भी थी। आज की स्कूल की छुट्टी होने के बाद अमाने महिरो के पास जाता है और कहता है कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महिरो अमाने से कहती है मैंने तुमको कुछ इसलिए नहीं दिया ताकि तुम भी मुझे बदले में कुछ दो। महिरो के पूछने पर अमाने इसको अपना बर्थडे रिवील करता है जो कि 8 नवंबर को होता है। महिरो कहती है तो तुमने अभी तक अपना बर्थडे छुपा के रखा है, मुझको बताया भी नहीं। अमाने कहता है तुमने भी तो नहीं बताया, मैंने भी तो तुम्हारी स्कूल आईडी से पता किया। अब वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद ना जाने कौन सा व्हाइट डे होता है जो कि हमें इस एनिमे में दिखाया गया है। तो अमाने महिरो के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था। वो शॉपकीपर से कहता है मुझे अपनी फ्रेंड के लिए कोई ऐसे तोहफे दिखाओ जो उसको दिल से पसंद आए, और वो उसके लिए गिफ्ट में काफी अच्छा सा दिखने वाला ब्रेसलेट लाता है, और इसमें से इसको एक टिकट भी मिलती है जिसमें लिखा था मैं तुम्हारी एक विश पूरा करूंगा। विश में महिरो इस ब्रेसलेट को अपने हाथों से पहनाने के लिए कहती है। अब अगले दिन क्लास में महिरो अपने दोस्त यूत्सुके के साथ होता है और पार्टी कर रहा होता है, और ये घर पे पहुंचकर महिरो से कहता है मैंने तो अपने दोस्त के साथ फ्राइज खाए हैं पर तुम्हारे हाथों का खाना खाने का भी मन है। और अभी अंदर अंधेरे में दरवाजा बंद करके सोचता है आज तो महिरो किसी यंग वाइफ से कम नहीं लग रही थी। कहानी में अब कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। एक दिन क्लासरूम में अमाने का दोस्त वात्सुके उसके पास आता है और कहता है मैं 3 दिन के लिए तुम्हारे घर ही रुकना चाहता हूँ, क्योंकि भाई बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड चिटोसे के बारे में अपने डैड से बात की, तो इसी वजह से घर में माहौल खराब है। तो इसका दोस्त अमाने भी मान जाता है और ये बात महिरो को भी बता देता है, और इस बात से महिरो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रात के समय यूत्सुके इन्हीं के घर पे होता है और ये अमाने से बात करता है तुम दोनों एक साथ इतने अच्छे तरीके से रहते हो, तुम एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते। क्लास में हर कोई तुम्हें थोड़ा अजीब समझता होगा पर तुम दिल से काफी अच्छे हो। अब अगले दिन से महिरो और अमाने के घर चिटोसे भी रहने के लिए आ जाती है। चिटोसे महिरो के गले मिलते हुए कहती है मैं शायद तुम्हारे जैसे तो कभी न बन पाऊँ, लेकिन तुम काफी आसानी से अमाने को अपना बीएफ बना सकती हो। अब अमाने के घर में इनके 3 दिन भी पूरे हो चुके थे, तो चिटोसे और वात्सुके इनके घर से अब अलविदा लेते हैं। तभी अमाने घर के लिए कुछ सामान खरीद कर ला रहा होता है, तभी वो दूर से महिरो को किसी लेडी से बात करते हुए देखता है। उस लेडी के जाने के बाद अमाने महिरो से पूछता है वो लेडी कौन थी, तो ये बताती है वो मेरी बायोलॉजिकल मदर यानी सगी मदर थी। अमाने के पूछने पर अब महिरो भी अपने बारे में बताती है कि उसके मॉम और डैड ने फैमिली के कहने पर शादी की थी, पर एक रात वो इस दुनिया का सबसे पुराना खेल खेल बैठते हैं, वही वाला खेल जिससे इस दुनिया की आबादी बढ़ी और फिर मैं पैदा हो जाती हूँ। लेकिन वो दोनों मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और मुझे मेरी हाउस कीपर ने पाला। अपने आप को चाहे जितना भी बेहतर बनाने की कोशिश कर लूं, पर वो मुझे पसंद नहीं किया करते थे। वो बस मुझे पैसे देकर छोड़ देते थे। बारिश वाले दिन जब सबसे पहले मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी, तो उस समय मैं इसी दुख में बैठी थी कि मेरी माँ ने तो मुझसे ये तक बोल दिया था कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अमाने उसको सहारा देते हुए कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन एक काफी अच्छी जगह पर वॉक के लिए जाते हैं, जहाँ पे काफी सुंदर
चेरी ब्लॉसम्स हैं। पीछे से महिरो अमाने को हक करती है और ये दिमाग में ये बात लेकर बैठा है कि कहीं मुझको इससे प्यार न हो जाए। स्कूल का नया टाइम स्टार्ट होता है और सबकी क्लासेस भी चेंज हो चुकी थी। इन सब के पास कार्डो का भी आता है और इसके बारे में बातचीत करने लगता है। अब घर पे अमाने और महिरो एक साथ होते हैं। महिरो कहती है तुम्हें नींद ना आ रही हो तो मैं तुम्हारा सर सहला दूं। फिर हम इसको एनिमे में प्रैक्टिकल होता हुआ भी देखते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये इसके लिए ढेर सारे टेडीज ले आता है। अमाने ने ये सारे टेडीज महिरो के लिए किसी गेम में जीते होते हैं। महिरो को टेडीज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। महिरो कहती है मैं तुम्हारा ये कर्ज उतारना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। अमाने कहता है तुम बस मेरे लिए पुडिंग बना देना, मेरे लिए इतना ही कर दो। अभी इसके लिए काफी टेस्टी पुडिंग बना देती है और चाव से खाता है। अब फिर से स्कूल में हम देखते हैं ये तीनों एक साथ होते हैं, कोडावाकी, वात्सुके और अमाने। कोडावाकी इन दोनों के साथ लंच करने जाता है क्योंकि ये अमाने से दोस्ती करना चाहता था। अब इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब घर का सीन देखते हैं तो महिरो इससे उदास होती है क्योंकि ज्यादातर समय अपने दोस्त वात्सुके के साथ रहता है। स्कूल में ये इससे इतना ज्यादा बात भी नहीं करता। अब स्कूल में टीचर सभी बच्चों को ग्रुप बनाने का ऑर्डर देती हैं तो वात्सुके, चितोसे और अमाने और महिरो ये सभी मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पे दो बंदों की भी अलग से टीम थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते एक दूसरे को धक्का देता है और दूसरे के हाथ से सूप महिरो के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इसको अमाने बचा लेता है। पनिशमेंट में इन दोनों को पूरा सूप साफ करने की सजा मिलती है। अब महिरो और अमाने घर में एक साथ होते हैं। महिरो कहती है वैसे तो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे बता देना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी और चिटोसे ने महिरो को कहा था तो मुझे छुट्टियों में खाना बनाना सिखाना। तो फिर यहाँ पे महिरो अपनी टिकट यूज करती है इसके सामने और इससे कहती है कि छुट्टियों के लिए मुझे तुम्हारा एक दिन चाहिए, इसमें तुम मेरे साथ आओगे और साथ में शॉपिंग बैग उठाओगे। अने कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें टिकट का यूज क्या करना, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ ही आता। अब छुट्टियों के दिनों में चिटोसे महिरो के घर आती है, कहती है महिरो मुझे खाना बनाना सिखाएगी और अमाने तुम मेरे खाने को टेस्ट करना और बताना खाना कैसा बना है। महिरो वैसे भी काफी ज्यादा थक चुका था तो वहीं पे सो जाता है। जब ये अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने महिरो को पाता है। वे मिलकर खाना सर्व करते हैं। अमाने खाने को टेस्ट करता है और कहता है वाह मजा आ गया। अब शॉपिंग के लिए सबसे पहले किटी कैब जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे बिल्लियों के साथ खेलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉफी ऑर्डर करते हैं तो कॉफी में भी बिल्ली का शेप होता है। महिरो कॉफी तो नहीं पीना चाहती थी लेकिन वो जबरदस्ती किसी तरह पी लेती है। अब ये दोनों मॉल में कपड़े की दुकान पे भी जाते हैं। वहाँ पे महिरो ड्रेस पैक करवा रही होती है। तभी अमाने के पास दो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हमारे साथ घूमना पसंद करोगे। लेकिन महिरो आके उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको वहाँ से ले जाती है और महिरो यहाँ पे गेम में एक टॉय भी जीतती है जो ये अमाने को गिफ्ट करती है। दोनों यही शॉपिंग मॉल में होते तभी यहाँ पे इनकी मुलाकात कोडावाकी से हो जाती है। कोडावाकी इन्हें देख के कपल समझता है लेकिन ये दोनों कहते हैं नहीं, दोनों तो बस नेबर्स हैं और इसके बारे में किसी और को मत बताना। अभी तीनों दोस्त अगले दिन एक साथ बैठे होते हैं। कोडावाकी, वात्सुके और अमाने के बारे में बताता है कि महिरो इसके लिए डेली खाना बनाती है। वे दोस्तों से बातचीत करके घर पे आता है महिरो के पास। तो महिरो बताती है आज तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल पे बात की और उन्होंने मुझे तुम्हारी कुछ बचपन की फोटोज भेजी हैं। अभी इसे जल्दी से अपना फोन छीनने लगता है तो ये इसके ऊपर ही गिर जाता है, लेकिन उठ के इसे सॉरी बोल देता है। महिरो कहती है तुम घर के कामों में तो इतने अच्छे नहीं हो तो तुम यहाँ पे अकेले क्यों रहते हो। अमाने कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे और स्कूल में मेरे कुछ दोस्त भी बने थे, लेकिन वो दोस्ती का नाटक करते थे। साले सब दोगले थे, वो पीठ पीछे मेरी बुराई करते थे। लेकिन एक दिन मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और तभी से ही मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया और मैं अपनी आगे की स्टडीज के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। महिरो उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन क्लास में महिरो के पास इसकी दो सहेलियां आती हैं और पूछती हैं हमने देखा तुम किसी के साथ घूमने गई थी। तो ये बताती है हाँ मैं रिलेशन में नहीं हूँ लेकिन वो मेरे लिए कुछ खास है। और ये बात क्लास में अमाने भी सुन लेता है। इसके बारे में ये घर में महिरो से बात करता है। महिरो कहती है हाँ ये बात सच है। अब हम रात का सीन देखते हैं। महिरो अमाने के ऊपर चढ़ रही होती है और इसके करीब आ रही होती है, लेकिन ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा होता है। लेकिन ये इस बंदे का ख्वाब था जो कि सच नहीं हो पाया। इस बंदे की आंख खुलती है तो ये जाकर अपना मुंह धोता है। इससे महिरो पूछती है बता भी तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहता है तुम्हें मालूम है मुझे आज क्या सपना आया। वो सपना ऐसा था जिसमें तुम और मैं हम दोनों थे। तो महिरो शायद इसके बताने के तरीके समझ जाती है। अब इनके एग्जाम्स भी करीब आने वाले थे तो अमाने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। महिरो इससे कहती है चिटोसे यहाँ पे जल्द ही आने वाली है, सेम डिश की तैयारी मुझे उसको दोबारा करवानी है ताकि दोबारा उससे कोई गलती ना हो। अमाने बताता है वात्सुके और कोडावाकी भी आने वाले हैं क्योंकि हमें ग्रुप स्टडी भी करना है। अब ये तीनों यहाँ पे पहुँचते हैं। ये दोनों लड़कियाँ एक तरफ हो जाती हैं और तीनों लड़के एक तरफ। महिरो इसी डिश बनाना सिखा रही होती है और ये तीनों अपने स्टडी में फोकस करते हैं और शाम को ये यहाँ से अलविदा लेते हैं। अब स्कूल के रिजल्ट अनाउंस होते हैं। हर बार की तरह महिरो ने टॉप किया था लेकिन इस बार
अमाने की रैंक टॉप 5 पे थी। अब भाई महिरो ने इस लड़के से वादा किया होता है अगर तुम टॉप 10 में आ जाते हो तो मैं तुम्हारे बालों को सहलाऊंगी। ये बंदा अमाने वहीं पे लेटे लेटे एक लंबी झपकी ले लेता है और अपनी आंख खुलने पर देखता है कि महिरो सोई हुई है, तो ये महिरो को बेड पर लिटा देता है और साथ ही इसके पास इसका प्यारा टेडी भी रख देता है। अब गर्मियों का मौसम आ चुका था। चिटोसे और वात्सुके ये दोनों डेट पे जाते हैं। काडोवाके और अमाने भी कहीं पे घूमने जा रहे थे, डेट पे नहीं कहीं बाहर बस घूमने। तभी इनके सामने महिरो आ जाती है और ये इनसे कोई मदद मांगती है। ये दोनों मिलकर इसकी मदद करते हैं। अब कहानी में इन दोनों की किसी विषय भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब क्लास में जब ये लड़का पहुंचता है तो ये इससे कुछ बात नहीं करता और सीधे जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो इससे इसके दोस्त कोडावाके और वात्सुके पूछते हैं क्या हुआ, तुम दोनों का आपस में क्या झगड़ा हुआ है। अब स्कूल में स्पोर्ट्स डे भी अनाउंस होने वाला था, तो वात्सुके और चिटोसे ये दोनों एक टीम में होते हैं और चिटोसे रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है। अमाने और महिरो ये दोनों एक टीम में होते हैं और इनका अलग गेम था। इनके गेम में पड़ी हुई स्लिप को उठाना था और उसमें जो भी लिखा होता वो इनको करना होता। अब रेस में भागते भागते ही अमाने और महिरो का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब चिटोसे इनके चिट का मैसेज पढ़ती है। अमाने की चिट में लिखा था जो मुझे खूबसूरत लगता है और महिरो की चिट में जो मेरे दिल के सबसे करीब हो। क्लास में अब ढेर सारे लड़के अमाने से इसके बारे में सवाल पूछते हैं और महिरो से भी एक लड़का सवाल पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों रहती हो। तो महिरो कहती है क्या मुझे अब तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। ये दोनों अब जब घर पहुंचते हैं तो वे डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को डेट करेंगे और इसी के साथ इस एनिमे का यहीं पे एंड होता है। दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अभी एंड स्क्रीन पे दिखने वाली इन वीडियोस को मिस मत करना। और अगर हमारे इस चैनल पे एनिमे एक्सप्लेनेशन कम पड़े तो आप हमारे दूसरे चैनल एनिमे संसार को भी विजिट करना। वहाँ पे भी आपको काफी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिलेंगी जो शायद आपको पसंद आए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।